नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के बारे में आपने सुना होगा। हल्दी घाटी वो स्थान है जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये है हल्दी घाटी का मेन एरिया। जो हल्दी घाटी दर्रा बोला जाता है, वो ये पूरा दर्रा है यहाँ से। और इसका जो ये दर्रा है, इसमें ही महाराणा प्रताप और अकबर का सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। जून का महीना था और 1576 ईस्वी का साल था। जो आप ये ऊपर ये जगह देख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, यहाँ से महाराणा प्रताप की सेनाओं ने हमला किया था। दोस्तों, इस जगह को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, ये आप मेरे पीछे पहाड़ों की ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये बिल्कुल पीले रंग की है। और पीला भी जो हल्दी जैसा पीला रंग होता है, उस टाइप की ये मिट्टी है। अभी मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। तो इस वजह से इस घाटी को हल्दी घाटी बोला जाता था। अब जैसे पहाड़ के मैं आपको करीब में लेके चलता हूँ, ये आप मिट्टी देखोगे, ये जहाँ भी आप हाथ लगाओगे पूरी हल्दी जैसी पीली मिट्टी है। ये देखिए आप, ये मिट्टी जहाँ भी आप देखेंगे बिल्कुल हल्दी कलर का है। इसलिए इस घाटी को हल्दी घाटी बोला जाता है। हल्दी घाटी सिर्फ ये जो एरिया है यहीं तक सीमित नहीं है। ये पूरा जो बैटल फील्ड हुआ करता था, ये 5 किलोमीटर के एरिया में इसके अलग अलग स्थान है। यहाँ पे चेतक की समाधि भी है, वो नाला भी है 20-22 फीट का, जहाँ से चेतक ने कूद के उसको पार किया था। उसके बाद में रक्त तलाई है। ये सारी जगह मैं आपको विजिट कराऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और करीब 4-5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये सब स्थान है। तो एक एक करके सभी जगह हम विजिट करते हैं। इस जगह के बारे में कुछ जानकारी से लिखा हुआ एक बोर्ड यहाँ लगा है। 18 जून 1576 1576 में यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये जो हल्दी घाटी है, ये राजस्थान राज्य के राजसमंद ज़िले में नाथद्वारा से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हल्दी घाटी दर्रे के बाद जो नेक्स्ट स्थान यहाँ पे आता है, वो है प्रताप की गुफ़ा। पीछे आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर महाराणा प्रताप की गुफ़ा है। तो दोस्तों, ये है प्रताप गुफ़ा का एरिया। तो अभी जो हमने हल्दी घाटी का दर्रा देखा था, उससे मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आगे आने के बाद ये प्रताप गुफ़ा आपको रोड के किनारे ही आपको नज़र आती है। ये उसी टाइप की गुफ़ा है जो मैंने अभी एक मायरा की गुफ़ा का वीडियो बनाया था। वो अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में लगा दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो मायरा की गुफ़ा जो है वो भी यहाँ से आगे ही है, करीब 20-25 किलोमीटर यहाँ से दूर है। उन गुफ़ाओं में तो महाराणा प्रताप रहे थे, वहाँ उनका शस्त्रागार था, शस्त्र बनाते थे प्लस उनको स्टोर करते थे। और साथ ही ये वाली जो गुफ़ा है, यहाँ भी महाराणा प्रताप रहे थे, युद्ध की अपनी रणनीतियाँ बनाते थे और कंट्रोल करते थे। तो ये भी उसी समय से जुड़ी हुई है, उसी इतिहास से जुड़ी हुई है ये गुफ़ा। ये इसके पूरा एक बार आपको बाहर का हिस्सा दिखा देता हूँ। ये इसके बाहर का हिस्सा है गुफ़ा का। और यहाँ से चलते हैं अब अंदर। ये आपको दूर से देखने में मिट्टी जैसी लग रही होगी, पर यह ठोस पत्थर की गुफ़ा है। ये गुफ़ा के राइट साइड से अंदर जाने का रास्ता है। तो ये इस तरह की इन पहाड़ों में गुप्त गुफ़ाएं हैं। बहुत ही शानदार गुफ़ाएं हैं। मतलब इतने घने जंगलों के बीच में इस तरह की गुफ़ाएं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर मंदिर है और शायद कोई महाराज जी यहाँ रहते हैं। और इधर सामने गुफ़ा में माता जी का मंदिर है। माता जी की मूर्ति यहाँ विराजमान है। और अंदर से आगे अंधेरा बहुत है, मैं आपको एक बार मोबाइल की टॉर्च जला के फिर आगे ले चलता हूँ। तो ये गुफ़ा आगे से इस तरह से इधर से निकलती है
ये यहाँ से अंदर काफ़ी अंधेरा है। ये मोबाइल की टॉर्च से भी आपको ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, पर ये गुफा अभी सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ आगे से अभी बंद कर रखी है इसको। यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको, ये आगे वहाँ से जाती है, पर आगे दीवार बना के इसको बंद कर रखी है ताकि लोग ज़्यादा अंदर तक चले ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए इसलिए। दोस्तों, हल्दी घाटी में अभी मैंने आपको 2 प्लेस विज़िट करवाए। एक हल्दी घाटी दर्रा जहाँ की मिट्टी हमने देखी थी पीले रंग की, दूसरा महाराणा प्रताप की गुफा। अब जो तीसरा प्लेस यहाँ पर है वो है प्रताप स्मारक, और जो चेतक ने जिस नाले को कूद के पार किया था वो वाला नाला इसी रास्ते पे है बीच में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ऊपर प्रताप स्मारक बना रखा है, वहाँ भी हम जाएंगे। और इस रास्ते के सामने उधर चेतक की समाधि है, तो हम पहले एक बार ऊपर घूम के आएंगे, उसके बाद चेतक की समाधि पर चलेंगे। दोस्तों, प्रताप स्मारक के आने का रास्ता मैंने आपको नीचे से बताया था, वहाँ से हम आते हैं, ये रास्ता है। और ऊपर चढ़ने के बाद जो पहला मोड़ आता है, इधर ये रोड वापस मुड़ रही है, ये आपको बताता हूँ, ये रोड आ रही है, इधर मुड़ रही है। तो इस पहले मोड़ पे ही सामने आपको ये अंदर जाता हुआ कच्चा रास्ता दिखाई देता है। इस रास्ते पे आगे चलने के बाद आपको वो नाला दिखाई देगा। तो दोस्तों, अभी अंदर आ चुका हूँ मैं, और ये रास्ता मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस ही है, वो सामने रोड जा रही है और यहाँ से चल के इतना सा आना है। इस साइड से हम चलेंगे, अब आगे गाड़ी जाने की जगह नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक ये दीवार बना रखी है जिस पर चल के आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नाला है, अभी तो इसमें पानी बहुत कम है, शायद बरसात में ज़्यादा पानी आता होगा। और ये जो नाला है इसकी चौड़ाई 20-22 फीट के करीब है। और इस नाले के लिए कहा जाता है कि चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपने एक पांव जख्मी होने के बावजूद ये 20 से 22 फीट का नाला कूद कर पार किया था। ये वहाँ कुछ पानी भरा हुआ भी है नाले का, जो बह के जाता है इधर से पानी, और बरसात में ये पानी यहाँ पर ज़्यादा आता है। तो अभी हमने रास्ते में वो नाला देखा था जहाँ से चेतक ने छलांग लगाकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। उसी से ऊपर चलने के बाद प्रताप स्मारक बनी हुई है। यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है बहुत सुंदर सा, और ऊपर महाराणा प्रताप का स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ का एक 360 डिग्री व्यू आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से यह प्रताप स्मारक में गार्डन बनाया हुआ है। सामने जामुन का पेड़ लग रहा है, और ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इतनी ऊंचाई से देखें तो ये चारों तरफ आपको अरावली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, और यही पूरा हल्दी घाटी का बैटल फील्ड भी रहा था। इसके बाद यहाँ पर एक जगह और है विज़िट करने के लिए, जो आपको मेरे पीछे वो जगह दिखाई दे रही है, वो यहाँ का म्यूज़ियम है। तो आप चाहें तो वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। तो उस म्यूज़ियम में आपको महाराणा प्रताप से रिलेटेड उनकी हिस्ट्री पूरी बताई जाती है। इस युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी के बारे में पूरा बताया जाता है। 120 रुपीज़ वहाँ का टिकट है पर पर्सन। हल्दी घाटी युद्ध से जुड़ी हुई एक कहानी और है जो शायद ही आपने सुनी होगी। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के मौसेरे भाई थे झालामान। तो जो झालामान थे, कहते हैं कि उनकी थोड़ी थोड़ी शक्ल महाराणा प्रताप से मिलती थी। तो हल्दी घाटी युद्ध में जब चेतक घायल हो गया था और चेतक की डेथ हो गई थी, उसके बाद शत्रु उनको घेरने में लगा हुआ था। तो झालामान ने उनको महाराणा प्रताप को कहा कि आप यहाँ से निकलिए, और उन्होंने महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया और युद्ध किया। तो सारे जो मुग़ल थे उन्होंने झालामान को वहाँ पर हल्दी घाटी में घेर लिया, और वो यही समझते रहे कि ये महाराणा प्रताप है, और उनसे युद्ध करके वहाँ वो शहीद हुए थे। तो दोस्तों, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है चेतक की समाधि। तो दोस्तों, अभी ऊपर मैंने आपको नाला दिखाया था 22 फीट का, जहाँ से छलांग लगाई थी चेतक ने एक पांव जख्मी होने के बावजूद। तो वहाँ से राणा प्रताप को बचा के छलांग लगा के नाले की दूसरी पार लेकर आया था, और वहीं उसने दम तोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ कुछ दूरी पर लाकर इसका समाधि बनाई गई है।
तो दोस्तों ये है उस स्वामी भक्त घोड़े चेतक की समाधि। दोस्तों अब मैं आपको लेके आ गया हूँ रक्त तलाई। इसको रक्त तलाई क्यों कहते हैं वो अंदर चल के मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर रक्त तलाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखी हुई है और इसको रक्त तलाई क्यों कहते हैं ये अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर फिर घमासान युद्ध हुआ था और इतना भयंकर युद्ध हुआ था इस जगह पर कि सैनिकों की जो लाशें थी उनके जो खून हुआ था उससे ये पूरा इलाका तालाब के रूप में भर गया था। फिर जून का महीना था, फिर साथ में उस समय बरसात की सीज़न भी थी, बरसात भी हुई तो वो पानी और खून मिक्स होके यहाँ पूरा तालाब, आगे खड्डा भी है, लाल कलर से भर गया था जिसको कि खून का तालाब बोला जाता था और इसका नाम उसी वजह से रक्त तलाई पड़ा। दोस्तों इस रक्त तलाई में ये 2 छतरियाँ बनी हुई है, इनको तंवरों की छतरी कहा जाता है। यहाँ पर ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके पुत्र थे, वो लड़ते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।